सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो यस, पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था जो नीट 2025 का रिजल्ट आया था, उसके मार्क्स वर्सेस ऑल इंडिया रैंक एंड उसका जो कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज कितना था या कितना रहेगा इस बार, वो मैंने बताया था। सो यस, अगर तुम लोग ने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर उसे देख लेना। इस वीडियो में मैं ये कवर करने वाली हूँ कि जो नीट रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को तैयार रखना है अभी से ही, एंड अभी भी थोड़ा कम टाइम है तो जल्दी जल्दी से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी कर लो तुम लोग। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जिसको कि तुम लोग को अभी एक साथ रखना है, इकट्ठे अभी तुम लोग को एक फाइल बनाना है, वो है सबसे पहला दैट इज द नीट का एडमिट कार्ड, और वो ओरिजिनल होना चाहिए। और जितना भी मैं अभी डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी उसके 5-5 फोटो कॉपी करवा लेना, क्योंकि वो बहुत ही काम आएगी। मैं तो कहूंगी इससे एक्स्ट्रा भी करवा लेना, 10-10 सबका करवा लेना, क्योंकि उसका जो काम है वो ऑल इंडिया या फिर स्टेट का काउंसलिंग होगा, सब में वो जरूरत पड़ेगा, चाहे राउंड 1 हो, चाहे राउंड 2, चाहे वो स्ट्रेट, चाहे वो मॉप अप राउंड हो। ठीक है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबके 10-10 फोटो कॉपी तुम लोग को निकलवाना है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है दैट इज द नीट का एडमिट कार्ड। सेकंड जो है डॉक्यूमेंट दैट इज द नीट का स्कोर कार्ड। जिस दिन नीट 2025 का रिजल्ट आया था तुम लोग का, उस दिन नीट का स्कोर कार्ड आया होगा, वो नीट स्कोर कार्ड को तुम लोग को ओरिजिनल प्रिंट आउट करवाना है एंड उसका फोटो कॉपी भी निकलवाना है। तो फर्स्ट मैंने बताया नीट का एडमिट कार्ड, सेकंड जो मैंने बताया नीट का स्कोर कार्ड। थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, दैट इज द पासिंग सर्टिफिकेट। एंड ये जो है वो कॉलेज वाले एडमिशन के टाइम 5 इयर्स के लिए होल वो अपने पास ही रख लेते, जमा ले लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के रूप में। तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड उसका भी फोटो कॉपी करवा लेना। ओके, ये जो 10th का सर्टिफिकेट होता है वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसमें ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होता है, तो वो बहुत ही जरूरी होता है एज फॉर मैचिंग करने के लिए। तो यस, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट एंड उसका मार्कशीट तुम लोग को रखना है। फोर्थ जो डॉक्यूमेंट है वो वही है, 10th की जगह 12th लगा लो, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट एंड उसका मार्कशीट होना चाहिए तुम लोग के पास। ओके, एंड ये जो 12th का पासिंग सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपकी एलिजिबिलिटी पता चलती है कि 12th में जो है वो आप पास थे या नहीं थे। ओके, फिफ्थ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये है कि आपके पास एटलीस्ट 8 to 10 जो है वो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। एंड प्रेफर वही करिएगा जो नीट के रजिस्ट्रेशन के टाइम तुम लोग जो फोटो दिए थे उसमें वही फोटो रहेगा, तो वो ज्यादा प्रेफर होगा। ठीक है, तो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ओके, सिक्स जो है वो डॉक्यूमेंट वो ये है कि आपके पास कुछ प्रूफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो वो जरूरी है। ओके, सेवेंथ जो कि ध्यान से सुन लो, जिसमें टाइम लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को और उसी में वो बहुत ही लेट कर जाते हैं, तो फिर उनका काउंसलिंग में वो थोड़े से के कारण वो चूक जाते हैं, काउंसलिंग उसका नहीं हो पाता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवाना है। एंड वो जो कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो अपडेटेड होना चाहिए, मतलब कि 1 साल पुराना वो नहीं चलेगा। अभी भी टाइम है, अभी जाके वो कास्ट के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो ऑनलाइन, वो बहुत ही जरूरी है एंड वो बहुत ही काम आएगी। एंड ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होती है वो ऑल इंडिया और स्टेट के लिए अलग होती है। ऑल इंडिया के लिए आपका जो कैटेगरी है वो उसका सर्टिफिकेट निकलवाना है एंड प्रेफर करना कि डीएम एसडीओ से ये निकलवाना उसके लेवल तक। एंड फिर स्टेट के लिए जो आपके उसके अंदर का जो कैटेगरी है उसको भी आपको निकलवाना है। तो फिर ऑल इंडिया और स्टेट के लिए जो कास्ट का जो कैटेगरी है वो तुम लोग को जरूर से जरूर निकलवाना, और वो अपडेटेड रहना चाहिए। 1 साल पुराना वो नहीं चलेगा, जाके अभी निकलवा लो, तुरंत अप्लाई हो जाता है ऑनलाइन। बस उसको आने में टाइम लगता है, तो वो भी कुछ जुगाड़ होगा तुम लोग के पास, तो वो तुरंत हो जाता है। तो अभी ये काम तुरंत करो। 8 जो है दैट इज द अलॉटमेंट लेटर, मतलब कि अभी अलॉटमेंट लेटर क्या होता है, तो वो अभी तुम लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जब काउंसलिंग होता है और जब उसका रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट को अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं, चाहे वो स्टेट से करवाओ चाहे ऑल इंडिया से करवाओ, तो वो अलॉटमेंट लेटर होता है, तो वो भी ओरिजिनल होना चाहिए एंड उसका भी फोटो कॉपी करवा लेना है। 9 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम लोग ड्रॉपर्स थे एंड कहीं और कुछ अनदर कोर्स कर रहे थे, जैसे कि बीएससी कर रहे थे या फिर अनदर कोई भी पार्ट कर रहे थे, तो और किसी स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उस स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट तुम लोग को उस स्कूल से जाके लाना पड़ेगा, वो जरूरी होता है तुम्हारे काउंसलिंग के लिए। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जरूरी है। ओके, 10 जो डॉक्यूमेंट है वो ये है कि तुम लोग के पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो तुम लोग के पास होना चाहिए, वो सबके पास होता है। ओके, 12 जो कैटेगरी है दैट इज द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है वो सारे स्टेट का अपना अपना होता है। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल अगर मैं बिहार से हूँ और वहीं पे मेरा जन्म हुआ है, वहाँ पे मेरा बर्थ हुआ है, तो उसके प्रूफ के तौर पे वो जो स्टेट होगा वो आपका डोमिसाइल होता है, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी होता है, वो बनवा लेना। लास्ट जो है डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड वो डॉक्यूमेंट मुझसे भी बनवाया गया था जब मैं काउंसलिंग के पार्ट में गई थी, वो होता है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट अब ये होता क्या है, एंड ये मुझे भी नहीं समझ में आता था, मुझे भी इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता था। वो ये है कि वो सारे ड्रॉपर्स के लिए, जैसे कि कुछ ऐसे ड्रॉपर्स होते हैं जिनके 1 साल का रहता है, किसी का जो ड्यूरेशन होता है बीच में इन बिटवीन वो 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स का रहता है, तो बहुत सारे ड्रॉपर्स होते हैं ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर मान लो कि आप 1 साल के लिए ड्रॉप ले रहे हो, तो उसमें वो आपके स्टेट वाले छोड़ देंगे, लेकिन 2 या 3 ड्रॉप्स अगर आपके होंगे देन वो बोलेंगे कि गैप सर्टिफिकेट बनवा के लाना नेक्स्ट राउंड में। मेरे साथ तो यही हुआ था, राउंड फर्स्ट में मेरे पास नहीं था, तो मैंने बोला था राउंड सेकंड में मैं जमा कर दूंगी, तो मैंने किया भी था एंड उस ड्यूरेशन में मैंने बनवाया भी था। उसमें बेसिकली क्या करना होता है, जो भी कोर्ट से जाके उसमें तुमको ये उसमें लिखना पड़ता है कि मैंने 12th इस ईयर किया था, एंड मेरे ये जो गैप थे, ये मेरे ये जो ड्रॉप ईयर थे, उस ईयर में मैं पढ़ाई कर रही थी, एंड कोई अगर लॉयर वगैरह हो तो उसका बस सिग्नेचर उसमें चाहिए होता है, तो वो होता है गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। जो भी ड्रॉपर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो सुन रहे हैं, तो गैप सर्टिफिकेट अभी जाके बनवा लो, क्योंकि बाद में भागा दौड़ी करना वो सही नहीं रहेगा एंड तुम लोग भी पैनिक हो जाओगे। लेकिन ये होता है कि काउंसलिंग में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने के कारण, कुछ कुछ नहीं उनको इन्फॉर्मेशन पता होने के कारण उनका काउंसलिंग नहीं हो पाता है। तो वो चीज़ तो आप नहीं चाहोगे, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है, ये रिजल्ट बहुत मुश्किल से होती है। तो ये छोटा छोटा पॉइंट जो मैं बता रही हूँ बहुत ज़रूरी है, जो मेरे साथ हुआ, जो मेरा पर्सनल टच है, मैं वही बता रही हूँ। एंड यस, वो बहुत ज़रूरी गैप सर्टिफिकेट, तो तुम लोग जाके बनवा लेना, अभी ही ज़रूरी है। एंड ये सब जितने भी बनवाने में, जो सबसे मेन जो पार्ट है वो बनवाने में टाइम लगेगा तुम लोग का, वही अपने तुम्हारा कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो ऑल इंडिया स्टेट का, और अगर डोमिसाइल बनवाना है तो वो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बिहार में रहते हो और ऑल इंडिया से तुमको अगर किसी दूसरे स्टेट का सीट मिल गया, तो डोमिसाइल तुम लोग को बनवाना पड़ता है। ओके, टाइम है अभी, 1 मंथ के बाद, नीट के रिजल्ट के 1 मंथ बाद ही काउंसलिंग शुरू होता है, एंड सब स्टेट वाइज भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। बिहार फॉर एग्जाम्पल थोड़ा लेट से ही काउंसलिंग शुरू करती है, ऑब्वियसली हमेशा हर साल का इसका यही है कि थोड़ा सा लेट काउंसलिंग इसका शुरू होता है, पर इसलिए अभी टाइम है, अभी टाइम है, तो अभी सारा काम कर लो, इसमें तुमको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे भी हैं उन बच्चों के लिए जो ऑल इंडिया और स्टेट का काउंसलिंग साथ में करते हैं, दोनों का जो रिजल्ट है वो इन प्रोग्रेस, इन पैरेलल ही आते रहता है। राउंड 1 तो इसका राउंड 1, एंड इसका रिजल्ट तो इसका रिजल्ट है। उस बीच में क्या करना है, कितने बार तुम अपग्रेडेशन कर सकते हो, कितने बार नहीं कर सकते हो, अगर तुम अपग्रेडेशन में, अगर तुम्हारा अलॉटमेंट हो रहा है, अगर तुम नहीं जाओगे, अगर उस सीट को नहीं लोगे, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए तुम काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए भी टर्म एंड कंडीशन है, एंड वो बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट है, एंड वो सब पॉइंट मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। देन तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, एंड वो काउंसलिंग वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। एंड मुझे भी बहुत ही टेंशन लगता था कि ऑल इंडिया अगर और स्टेट का जो काउंसलिंग अगर पैरेलल होता था, देन बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है कि अगर लास्ट राउंड में अगर तुम लोग को सीट मिल रही है तो उसमें तुम लोग को लेना ही पड़ेगा, बहुत सारे उसमें क्राइटेरिया है। तो वो सब पार्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए ये वीडियो को अच्छे से देखो, अपने काम पे लग जाओ। नीट 2026 वाले एस्पिरेंट के लिए भी टेंशन लेने की बात नहीं, उनके लिए भी वीडियो आ रही है प्रॉपर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड इन माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ। एंड यस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, काउंसलिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।